आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुल्फ़कार अली नौल और फार्मिंग डिस्कवरी में आप दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको संदल के काश्त के बारे में बताना चाहता हूँ। संदल एक ऐसी लकड़ी है जो कि तिब में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इसके आयल से परफ्यूम वगैरह बनाए जाते हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और संदल की जो है दूसरे ममालिक के साथ साथ ये इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा रकबा पर काश्त की जा रही है ये। और हालांकि पाकिस्तान और इंडिया की आबो हवा एक ही है, मगर पाकिस्तान में अभी तक किसी फार्मर दोस्त ने जो है वो इसकी काश्त शुरू नहीं की। अब ये चंद महीने पहले जो है इसकी काश्त जो है वो शुरू हो रही है। थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं कोई दोस्त काश्त कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगर इसी तरह चलते रहा तो आइंदा चंद सालों में इसकी जो है काश्त बहुत ज़्यादा रकबे पे होना शुरू हो जाएगी और किसान दोस्त जो है वो अच्छी आमदन हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, ये संदल जो है इसकी दो अक़साम हैं, एक सफ़ेद संदल और एक सुर्ख संदल। मगर ये दोनों अक़साम जो हैं ये एक ही किस्म के रकबे में काश्त नहीं होती। सफ़ेद संदल जो है इसके लिए रकबा जो है ज़मीन जो है वो 7 pH से लेके 8 pH लेवल तक जो है ज़मीन ये उसमें काश्त होता है। और सुर्ख संदल जो है ये 4 से 6.5 pH लेवल की ज़मीन में जो है ये काश्त होता है। और इसको टम्परेचर 5 डिग्री से लेके 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है टम्परेचर में ये बेहतरीन जो है ये ग्रोथ करता है। और कौन कौन सी जगह पे ये काश्त नहीं किया जा सकता? एक तो बर्फ़बारी वाले इलाके में काश्त नहीं किया जा सकता, जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है उस इलाके में इसको काश्त ना किया जाए। दूसरा, जहाँ पर रेत है, रेत वाली ज़मीन पे ये काश्त नहीं होता। और जहाँ पर सख्त मिट्टी और चिकनी मिट्टी होती है वहाँ पर भी ये काश्त नहीं किया जा सकता। और इसके जो है मौसम जो है काश्त करने का वो सर्दियों के 3-4 महीने छोड़ के बाकी ये पूरा साल काश्त किया जा सकता है जब भी आप काश्त करें। मगर ये जून जुलाई के बाद ज़्यादातर ये सितंबर अक्टूबर तक ये जो है ये ज़्यादा काश्त होता है, मगर आप मार्च से अक्टूबर तक काश्त कर सकते हैं। और इसको जो है लगाने का तरीका क्या है, वो इस तरह है कि लैन से लैन का फ़ासला जो है वो 10 फुट और पौधे से पौधे का फ़ासला भी 10 फुट। मगर दोनों पौधों के दरमियान में एक और पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है। जो दूसरा पौधा लगाया जाएगा उसका फ़ासला जो है संदल के पौधे से 5 फुट का फ़ासला होगा। संदल के पौधे से संदल के पौधे का फ़ासला 10 फुट होगा और दरमियान में 5 फुट के फ़ासले पे कोई और पौधा लगाया जाएगा। क्योंकि ये लगाना इसलिए ज़रूरी है कि क्यों उस पौधे को जो ये दरमियान में लगाया जाता है उसे होस्ट पौधा कहते हैं। ये होस्ट पौधा जो है इसको जो है लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि संदल का पौधा जो है ये ज़मीन से ख़ुद खुराक नहीं ले सकता, थोड़ी बहुत लेता है, बाकी सारी खुराक जो है इसने जो है वो दूसरे साथ वाले जो ये होस्ट पौधा है उससे लेनी होती है। मसलन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश वगैरह जो है ये ज़्यादातर खुराक जो है ये होस्ट पौधे से लेता है। अगर होस्ट पौधा ना लगाया जाए तो ये संदल का पौधा जो है ये सूख जाता है। और क्योंकि ये जो संदल का पौधा है इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, अगर इसको ज़्यादा पानी लगाया जाए तो ये फिर भी सूख जाता है। जो होस्ट पौधा है उसको ज़्यादा खुराक देनी पड़ती है क्योंकि उसने ख़ुद भी ग्रोथ करनी होती है, अपने लिए भी खुराक हासिल करनी होती है और संदल के पौधे के लिए भी उसने जो है वो खुराक हासिल करनी होती है और उसे सपोर्ट करनी होती है। होस्ट पौधा कौन कौन सा लगाया जा सकता है? जब शुरू में पौधा लगाया जाए संदल का तो उसके दायरे में 2 फुट के फासले पर सरसों काश्त की जा सकती है, तुलसी काश्त की जा सकती है और सुर्ख मेहंदी के पौधे भी लगाए जा सकते हैं। क्योंकि उस वक्त उसकी जड़ छोटी होती है, इसलिए वो करीब वाले जो है पौधे उनसे वो अपनी खुराक हासिल करता है। और जब उसकी जड़ बड़ी हो जाती है 1-2 साल के बाद, उस वक्त जो है वो होस्ट पौधा जो बड़ा होता है जो दरमियान में लगाया जाता है वो उसकी जड़ से अपनी जड़ को जाके लपेट लेता है और उससे ये खुराक हासिल करता है। उस वक्त ये छोटे पौधे लगाने की ज़रूरत नहीं रहती।
होस्ट पौधा जो लैंड से लैंड के जो है लगाया हुआ है पौधे के दरमियान, वो कौन कौन सा होना चाहिए। दोस्तों, मेरा तो ये मशवरा है कि आप हमेशा वो पौधा लगाएं जो इसको संदल को खुराक देने के साथ साथ वो पौधा भी आपको अर्निंग दे। मगर जो आप कोई भी लगा सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ उनमें से चंद एक पौधे। ये एक नीम का पौधा आप लगा सकते हैं, लीमू लगा सकते हैं, अनार लगा सकते हैं, लाल मेहंदी लगा सकते हैं, जैतून लगा सकते हैं, सागवान लगा सकते हैं, मोरिंगा लगा सकते हैं। और अगर आखिरी 3 सालों में पपीता लगा दिया जाए तो वो संदल की ग्रोथ के लिए और इसके जो है हार्टवुड जो बनती है उसके लिए ये बहुत अच्छा रहता है। मेरा तो मशवरा यही है कि आप हमेशा वो पौधा लगाएं जिससे आप संदल के साथ उस पौधे से भी जो है ये फ़ायदा उठा सकें। और इसको जो है पानी क्योंकि बहुत कम ज़रूरत होती है इसकी, इसलिए इसके साथ जो है पटड़ा बना दिया जाता है 2 साल के बाद पटड़ा, ताकि पानी जो है इसके दूर से गुज़रता रहे, जड़ के साथ इसका पानी ज़्यादा ना लगे। और 7 साल के बाद, जब 7 साल इसकी उम्र हो जाए पौधे की, उस वक्त पानी इसका बिल्कुल बंद कर देना है। इसको पानी नहीं देना। अगर पानी देंगे तो इसकी हार्टवुड नहीं बनेगी। हार्टवुड दोस्तों वो होती है जिसका ये असल रेट लगना है, क्योंकि वो हार्टवुड 8 साल की उम्र के बाद बढ़ना शुरू होती है और 12 साल की उम्र तक वो मुकम्मल हो जाती है। अगर आप 7 साल के बाद इसका पानी बंद नहीं करेंगे तो उसकी हार्टवुड नहीं बनेगी और पौधा जो है वो वैसे ही ग्रोथ करता रहेगा और चलता रहेगा। इसलिए 7 साल के बाद इसका पानी बिल्कुल बंद कर देना, एक कतरा भी नहीं देना। अगर कोई बारिश आ जाए तो वो उसके लिए काफ़ी है, अगर ना आए तो फिर भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि जो ये कुछ दोस्त कहते हैं कि ये 3 साल या 4 साल के बाद आप इसकी लकड़ी काट के सेल कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसकी लकड़ी काट सकते हैं। इसकी जब प्रूनिंग करनी होती है, आप अव्वल तो इसकी प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती, करनी नहीं चाहिए। इकट्ठी एक ही दफ़ा इसकी कटाई करें। अगर प्रूनिंग करनी है, इसकी कटाई करनी है, तो वो लकड़ी जो आप सेल करेंगे 3 साल या 4 साल के बाद इसकी प्रूनिंग, इसकी कटाई करके, वो हार्टवुड वाला रेट नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि वो आपको कौन सा रेट मिलेगा। 8 साल के बाद जब इसके हार्टवुड बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो इसकी असल लकड़ी है जो दरमियान में बनती है, इसके तने में 5 फुट के तक, यानी तना जो है उसकी 5 फुट ऊंचाई तक वो लकड़ी बनती है। उसके बाद जो है वो दूसरी लकड़ी होती है, इसलिए 6 या 7 फुट के से ऊंचा इस पौधे को नहीं जाने देते। अगर ज़्यादा इसकी लंबाई हो जाए तो ऊपर से इसको काट देते हैं। और जब ये 12 साल में तैयार होता है, उस वक्त इसमें जो है वो खुशबूदार तेल उस लकड़ी में, जो है तने वाली लकड़ी में ये होता है। इसकी परसेंटेज जो है 1.5% वो खुशबूदार तेल होता है। ये उसकी बेहतरीन जो है ये है अपना इसकी कीमत। ऐसे जो है 1.5% तेल होगा तो उसकी जो एक अच्छी कीमत लगेगी। वो इसी तरह बनेगा अगर आप उसका पानी बंद कर देंगे और इसको ग्रोथ ज़्यादा इसकी ऊपर तक जो है वो नहीं होने देंगे। और दूसरा है अपना इसका जो इसको किसी किस्म की कोई खाद वगैरह की या स्प्रे की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आप इसको गोबर की अच्छी गली सड़ी खाद जो है वो 3-4 माह के बाद थोड़ी थोड़ी डालते रहें। बाकी ज़्यादा जो इसको खुराक है वो दूसरे होस्ट पौधे को देनी होती है, और उसको भी खाद वगैरह नहीं देनी होती। ये सिर्फ जो नर्सरी वाले कंपोस्ट खाद इस्तेमाल करते हैं वो कर लें, या गली सड़ी अच्छी गोबर की खाद जो है वो उसको इस्तेमाल कराएँ। इसको ना कोई स्प्रे, ना इसको कोई खाद वगैरह, ऐसी कोई चीज़ इसको नहीं डालनी। और अब आते हैं इसके रेट की तरफ। ये संदल जो है, सफ़ेद संदल, इसका रेट जो है ये नेट से मैंने सर्च किया है, दोस्तों ने भी बताया, मगर मैंने नेट से भी सर्च किया है कि नेट पे सफ़ेद संदल की जो हार्टवुड लकड़ी है, जो कि एक पौधे से 20 से 25 किलो ये एक पौधे से जो मिलती है, वो उस हार्टवुड लकड़ी का 1 किलो का रेट जो है सफ़ेद संदल का वो 22,000 रुपये फ़ी किलो है।
और सुर्ख संदल जो है उसका रेट 26,500 से लेकर 35,000 रुपये फ़ी किलो तक है। ये फ़र्क इसलिए है क्योंकि सफ़ेद संदल 12 साल में तैयार हो जाती है और सुर्ख संदल जो है ये 15 साल में तैयार होती है, और इसी तरह उसका रेट भी ज़्यादा है। और इसके अलावा इसके संदल के पत्ते भी सेल होते हैं, और इसके 3 साल के बाद बीज लगना शुरू हो जाते हैं। वो बीज आप इकट्ठे करके वो भी सेल कर सकते हैं। उस बीज का रेट जो है वो 4,000 रुपये फ़ी किलो है। और अब आते हैं इसकी असल दूसरी लकड़ी की तरफ। एक तो हार्डवुड हो गई 20 से 25 किलो, बाकी जो ऊपर वाली दूसरी लकड़ी बचती है, और जो मैंने पहले कहा था कि वो जो आप शाखें जो परूने के साथ काटेंगे वो लकड़ी जो है उसको कहते हैं स्वीप वुड या मिक्स वुड। दोस्तों उसका रेट जो है वो 10,000 रुपये फ़ी मन है, यानी 40 kg का 10,000 रुपये उसका रेट है, और वो 250 रुपये फ़ी kg बनता है। अगर आप वो शाखें काट के सेल करते रहेंगे 3 साल 4 साल के बाद, तो वो आपको 250 रुपये किलो के हिसाब से उसका मिलेगा। और अगर उसको नहीं काटेंगे तो वो हार्डवुड बनने में ज़्यादा मददगार साबित होंगी, और उसके ना कटाई करने की वजह से हार्डवुड अच्छी बनेगी। इसलिए इसकी पौधे की एक ही बार कटाई करें जब वो तैयार हो जाए कटाई के लिए। इस तरह दोस्तों हम इसका रेट जो 22,000 रुपये सफ़ेद संदल और 35,000 रुपये सुर्ख संदल, ये रेट इंडियन रुपीज़ में है। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये इंडियन रुपीज़ में है, क्योंकि इंडिया का 1 रुपया पाकिस्तान के 2 रुपये 19 पैसे के बराबर है। ये इस तरह देख लें कि ये भी डबल हो जाता है, मगर हम यही रेट जो है ये काउंट करते हैं, यही हम समझ लेते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये पाकिस्तानी रुपीज़ का रेट है। हम ये 22,000 और 35,000 नहीं लगाते, हम सिर्फ 20,000 रुपये फ़ी kg लगा लेते हैं, और 25 kg जो है वो उसका वज़न नहीं बनाते, हम सिर्फ 20 kg जो है हार्डवुड का वज़न बनाते हैं। तो इस तरह एक पौधा आपको 4 लाख रुपए देगा 12 साल बाद। और अगर 1 एकड़ में आपने जो है वो जो फासला मैंने बताया, इस तरह 400 पौधा संदल का लगता है, और 400 पौधा जो है वो अपना होस्ट जो है कोई आप पौधा लगा दें उसका लगता है। ये 800 पौधा टोटल हो गया। 400 पौधा संदल का 4 लाख रुपए एक पौधे का, इस तरह ये बनता है दोस्तों 16 करोड़ रुपए। और अगर इसको डबल करना है तो मैं ये आपको सिफारिश कर रहा हूँ कि आप कोई और पौधा होस्ट ना लगाएं, सिर्फ सागवान लगा लें, तो उसका भी तकरीबन यही रेट है, और वो भी 4 लाख रुपए फ़ी जो है पौधा वो दरख्त सेल होगा 12 साल बाद, क्योंकि उसका भी 20-25 जो है तकरीबन 25 फुट के करीब उसकी लकड़ी होगी, और उसका रेट भी 15,000 से 20 या 17,000 के करीब, और वो तकरीबन 4 लाख से ऊपर नीचे नहीं सेल होगा। कम से कम 4 लाख में सागवान का जो दरख्त है वो भी सेल होगा, और इस तरह 400 दरख्त जो है सागवान का वो भी 16 करोड़ रुपए का सेल होगा। और इस तरह दोस्तों आप 12 साल में फ़ी एकड़ 32 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, और बिल्कुल कम खर्च पे, कोई उसको स्प्रे नहीं, कोई खाद नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ पानी उसको देना है, और गोबर की अच्छी गली सड़ी खाद जो है उसको देनी है, और उसकी हिफाजत करनी है बस। और उसकी सफाई वगैरह, अगर उसको आपने घास फूस जो उसमें उगता है उसको साफ़ करते रहें, और चाहें तो उसके अंदर, क्योंकि लैंड से लैंड का फासला 10 फुट है, उसके अंदर आप कोई मल्टी क्रॉप भी कर सकते हैं, कोई और छोटी सब्ज़ी वगैरह कोई चीज़ आप काश्त कर सकते हैं। सिर्फ उसमें बड़ी फसल कोई या उसमें धान काश्त नहीं कर सकते, बाकी छोटी फसल कोई भी आप उसमें काश्त करके अपना जो ख़र्च वगैरह वो निकाल सकते हैं, वो भी आप ही आमदन होगी। ये दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आप तक पहुँचा दी। अगर आपको अच्छी लगे तो ये मेरी वीडियो लाइक कर दें, और फार्मिंग डिस्कवरी को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबा दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अब आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।